जय हिंद, वंदे मातरम, जय संविधान। दोस्तों, आज का जो ये विषय है, ये विषय में और खासकर ये जो वीडियो के माध्यम से मैं अपने विचारों को आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, ये खास करके माननीय मोदी जी की सरकार, माननीय सभी राज्यों की सरकारें, उस राज्य के आमदार मतलब विधायक, सांसद, नगर पालिका, नगर परिषद के नगर सेवक, इन लोगों के लिए है। तो मैं बात करता हूं कि माननीय मोदी जी ने बोला है कि देश में जो अभी आपदा है, गैस की हो, पेट्रोल डीजल की हो, या फिर खाने वाला तेल जो है, इस तरह की जो परेशानी हो रही, तो माननीय मोदी जी ने सभी देशवासियों से एक अपील की थी कि कोशिश करें कि कम से कम खाने का तेल इस्तेमाल हो, कम से कम पेट्रोल डीजल गैस का इस्तेमाल हो। कोशिश करें कि अगर आपको एक ही ऑफिस में जाना है तो आप कोशिश करें कि बहुत सारे लोग एक ही कार में ट्रेवलिंग करें। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, मेट्रो हो गया, ट्रेन हो गई, बस हो गया, इसमें सफ़र करें। तो मैं इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। यहाँ तक कि ये तो हमारा नारा ही रहा, मैं तो पानी बचाने के लिए, पर्यावरण के लिए काम करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं उस पिता का बेटा हूँ जो, मेरे पिताजी थे वो तो एक अर्धसैनिक थे, एक वर्दीधारी योद्धा थे, पीआरडी के ब्लॉक कमांडर थे, उस समय के ब्लॉक कमांडर, 3 स्टार वाले, प्रांत रक्षक दल के। उसके बाद मेरी माता जी जो थी वो खुद एसएसबी के माध्यम से, सीमा सुरक्षा बल के माध्यम से हथियार प्रशिक्षिका थी। मतलब सुदूर गांव में, पहाड़ों में जो महिलाएं होती हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको हथियारों का प्रशिक्षण देती थी कि कभी भी अगर देश पे आफत आई तो हम लोग लड़ें। पिताजी ने हजारों नहीं, असंख्य युवाओं को मोटिवेट किया फौज में जाने के लिए, स्वयं प्रशिक्षक बन के, माता पिता ने, मेरे माता और पिताओं ने। तो हम उस परिवार से आते हैं कि जहाँ परिवार पहले है। मेरे परिवार में आज भी चाहे जीजाजी हो, चाहे भतीजे हो, भांजे हो, भाई हो, हम लोग 90% वर्दीधारी परिवार से आते हैं। तो देश हमारे लिए प्रथम आता है, बाकी सारी चीज़ें बाद में आती है। अब मैं बात कर रहा मुद्दे की कि माननीय मोदी जी, आपकी अपील पे हमने एक अमल करना शुरू कर दिया। मेरे परिवार ने, जो मेरे समर्थक है, सभी को मैंने बोला कि जो मोदी जी ने बोला, क्योंकि देश में जब आपदा की घड़ी आती है तो हमको एकजुट होकर काम करना, मिलकर काम करना। जो देश का प्रथम पिता तुल्य होता प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा है तो हमें अमल बजानी करनी है उस पर कि सबको मिलकर काम करना है, क्योंकि सबकी जिम्मेदारी है। तो मैं माननीय मोदी जी आपसे, आपकी राज्य सरकारों से, कांग्रेस से, जहां कांग्रेस की सरकार है या और भी पक्षों की सरकारें हैं, मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि हम जो आम जनता, 140 करोड़ भारतीय, इससे भी ज्यादा है, इसमें घुसपैठियों को नहीं गिन रहा हूं मैं, इससे भी ज्यादा है। तो मुझे बताइए कि हम लोग, जो मोदी जी ने बोला, जो सरकारें बोलेंगी, हम जरूर करेंगे। लेकिन एक बात बताइए मुझे, क्या कोई सांसद, मतलब एमपी, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट, कोई आमदार विधायक, कोई नगर सेवक, चाहे वो ग्राम पंचायत से हो, नगर परिषद हो, नगर पालिका से हो, ये लोग अपना टीए बीए भत्ता, मतलब इनको रेलवे में एसी श्रेणी का जो भत्ता मिलता है, ट्रेन के अलावा एसी बसों का है, इनके लिए कार का है, इनके लिए कपड़ों का है, इनके लिए पेन का है, पीए के लिए है, पेपर तक के लिए इनको पैसा मिलता है। और इनको एसी ट्रेनों के अलावा, एसी ट्रेनों में, फ्लाइटों में, जहां जहां इनको सुविधाएं मिलती हैं, ये सुविधाओं को ये बंद करेंगे, क्योंकि राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्र पे संकट है। तो आप अपनी वेतन लेना बंद करेंगे। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि अगर एक बार, 2 बार, 3 बार कोई भी विधायक, सांसद अगर चुन के आता तो 3 बार उसकी पेंशन होती है, 2 बार पेंशन होती है, जितनी बार चुन के आया उतनी पेंशन होती है। अगर अब वो पेंशन एक बार हो गई तो बहुत सारी जुड़ के, मतलब जितनी बार ये चुन के आया उतना जोड़ के वो पेंशन उसे मिलती है। उसको इतना सारा वेतन मिल जाता है, इतने कपड़े तक प्रेस का उसको भत्ता मिलता है, कपड़े प्रेस की बात कर रहा हूं मैं, पेन की स्याही तक का भत्ता मिलता है। तो क्या माननीय सांसद, जनप्रतिनिधि, ये सारे लोग अपनी कम से कम 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए, जब तक इस देश पे आपदा युद्ध के कारण, तो क्या ये अपने उन सारे भत्तों को छोड़ेंगे, वेतन को, पेंशन को त्याग देंगे? इनको मिलने वाली सुविधाएं भी ऐसी सुविधाएं कि जहां सामान्य व्यक्ति को खाने की थाली, जो कैंटीन है इनके लिए है, सामान्य व्यक्ति को खाने की थाली 350, 400, 500 की मिलती है। इन मान्यवरों के लिए हैं, जो अपने आप को जनप्रतिनिधि कहते हैं, जो अपने आप को जनता का सेवक कहते हैं। लेकिन वो जनता के सेवक कैसे हो सकते हैं जिनको खाने की थाली भी मात्र 15, 20, 25 रुपए में मुहैया की जाती है, हर तरह की सुविधाएं उनको दी जाती हैं। तो क्या ये सारे माननीय
अपनी सुविधाओं को छोड़ेंगे, अपनी वेतन को, अपने मिलने वाले भत्ते को, अपनी पेंशन को? अरे क्या मोदी जी इनसे अपील करेंगे कि ये सारी अपनी सुविधाओं को बंद कर दे क्योंकि राष्ट्र मुसीबत में है? उसके अलावा ये सारी चीजें तो चलती रहेंगी क्योंकि ये तो इनको सुविधाएं मिलती रहेंगी। प्रत्येक नेता का कहना है कि मैं राजनीति में जनसेवा करने के लिए आया हूं। अगर आप जनसेवा करने के लिए आए हैं तो आप वेतन क्यों ले रहे हैं, मानधन क्यों ले रहे हैं? किस वजह से आप मानधन ले रहे हैं? इतनी सारी सुविधाएं, इस तरह के टीए बीए भत्ते, पेन, कपड़े, हर तरह के क्यों ले रहे हैं आप? इनको क्यों नहीं छोड़ रहे अगर आप सही में जनसेवा के लिए आ रहे हैं? जनसेवा किससे कहते हैं मैं समझाता हूं। मैं जनसेवक हूं। मैं बोला ना कि वर्दीधारी जवान और किसान का बेटा हूं। कोरोना काल में लगभग 3500 लोगों का, उसके भी ऊपर लोगों का अंतिम संस्कार स्वयं के खर्चे से किया। 2700 लोगों को पुलिस विभाग शासन प्रशासन के साथ मिलकर, जब शासन प्रशासन कर नहीं पा रहा था, उसके बाद सुविधाएं तो थे लेकिन उसके बाद वो हैंड नहीं थे, तब मिलकर कम से कम 2700 छात्र छात्राओं को, मजदूरों को, लोगों को अलग अलग राज्यों में भेजने का काम किया। अलग तरह की पिछले 30 सालों से लगभग मेरी जनसेवा चालू है, निःशुल्क, निस्वार्थ, निर्भीक, निष्पक्ष। मैं कई संवैधानिक पदों पे, माननीय न्यायालय में हूं, माननीय महाराष्ट्र पुलिस की समिति पे हूं, माननीय महानगर पालिका का स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता अभियान मित्र हूं, ऐसे कई शासकीय संवैधानिक पदों पे हूं। लेकिन मैं कोई भी मानधन नहीं लेता हूं क्योंकि मेरे माता पिता कहते थे कि अगर आप बड़े पदों तक जाते हो तो वो आपके सेवा, आपके कर्म से ही आप वहां जाते हैं, और अगर आप मानधन लेते हो, पैसा लेके अगर वहां पे बैठते हो, काम करते हो, तो आप समझ जाओ कि किसी ब्रोकर दलाल से कम नहीं हो, क्योंकि आप दलाली करने के लिए बैठे। आपके मन में जज्बा नहीं है, आपकी कर्तव्य निष्ठता नहीं है, देश समाज के प्रति आपकी ये निष्ठुरता रहेंगी अगर आप पैसा लेके काम करोगे। तो मेरी अपील है माननीय मोदी जी और आपकी कैबिनेट के अलावा जहां जहां राज्य में आपकी सरकारें हैं, कांग्रेस की है या कांग्रेस से समर्थित इंडिया गठबंधन की, सभी लोगों से मेरी अपील है कि आप अपनी सारी सुविधाओं को अगर ऐसे नहीं छोड़ सकते तो कम से कम 1 साल के लिए त्याग दें, देश के नाम कर दें। देश मुसीबत पे है। पश्चिम एशिया में जो युद्ध की महामारी चल रही है, ये देश, हमारा ही देश नहीं, लगभग सभी देश ज्वालामुखी पे बैठे हैं। चिंगारी लगाने की जरूरत है खाली। और ये ज्वालामुखी कब फटेगा पता नहीं। महंगाई का ज्वालामुखी है, तेल, गैस, पेट्रोल, खाने का तेल, इस तरह के संकटों से जूझ रहा है। तो इससे बचने के लिए आप अपनी मान्यवरों, सांसदों, बार बार सांसदों, विधायकों, नगर सेवकों, आप अपनी सुविधाओं को छोड़ दे जनहित में, इस भारत माता के लिए इतना तो आप करें। देखिए, आपने अपील की और नागपुर की बात कर रहे, खास करके नागपुर में नगर सेवकों का कहना है कि 20,000 रुपए से हमारा कुछ नहीं होता है। ये तो दिखाने के लिए 20,000 है, इन्हें भी तो टीए बीए भत्ता बहुत सारी चीजें मिलती हैं। हमारी पेमेंट बढ़ा के 1 लाख कर दो। एक तरफ आप देशवासियों से कहते हैं कि आप छोड़ दो, देश की खातिर, देश में संकट है, और एक तरफ आपके नगर सेवक कहते हैं कि भैया हमारे पास में तो पैसे की कमी हो रही है, हमारी वेतन में वृद्धि कर दो, लगभग 1 लाख कर दो। उसके बाद गाड़ियां लेने के लिए महामारी मची हुई, मारामारी। विभिन्न तरह के सभापति जो बने हैं, मिनी महापौर जो बने हैं, विपक्ष में जो बड़े पदों में जो बैठे हैं, इन नगर सेवकों में, इन माननीयों में होड़ मची हुई कि हमको सरकारी गाड़ियां मिले, सरकारी तेल मिले, पीए मिले, एसओडी मिले, पीआरओ मिले, है सब सरकारी खर्चे पे। तो ये सरकार का खर्चा जो होता है ये माननीय जनता जनार्दन का होता है, जो हम लगभग विभिन्न प्रकार के टैक्स देते हैं। लगभग 256-57 प्रकार के टैक्स होते हैं, जो शुरू से लेकर जब आपके घर में टैक्स आता, घर का टैक्स उस पर पड़ना, बिजली का आता उस पर पड़ना, नल का आता उस पर पड़ना, तो विभिन्न प्रकार के टैक्सों के द्वारा ही माननीय सरकारें चलती, इनका भरण पोषण होता है। इनमें होड़ मची हुई कि हमारे को सुविधाएं दो, और आम जनता को कह रहे कि भैया आप सारी चीजें छोड़ दो, आपका 20,000 में नहीं होता। इस नागपुर शहर के अंदर में, ग्रामीण हो या शहर हो, कई लोग आज भी 15,000, 10,000 में अपना घर परिवार चला रहे हैं, चाहे वो ई रिक्शा चलाने वाला हो, रिक्शा चलाने वाला हो, ऑटो वाला हो, रोजमर्रा की जिंदगी का काम करने वाला हो, असंगठित मजदूर हो, कपड़े की दुकान में काम करने वाला हो, मिठाई की दुकान में काम करने वाला हो, रोड पे बैठकर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाला, जूता सिलने वाला, वो मेरा श्रद्धा मोची भाई हो। ऐसे कई लोग हैं जो 10,000, 12,000, 15,000 में किराए के घर में रह के अपना परिवार चला रहे हैं। तो हमारे नगर सेवकों में 20 लाख कम हो रहा उनको, कि उनको 1 लाख रुपये चाहिए। तो मेरी आप लोगों से यही अपील है कि क्या आम जनता और आप में फर्क है क्या? आप अपने आप को जनता से अलग मानते हैं क्या? मतलब जनता की पीड़ा से आपका कोई सरोकार नहीं है। जनता मरे तो मरे, आपके घर का दिया जलना चाहिए, जनता का दिया बुझे तो चलता है। सिर्फ वोट के समय आप लोग
दरवाजे पे आते हो झुकते हो नम्रता से, और अगर आप लोगों के खिलाफ कोई बोलने लग जाए, मतलब मौलिक अधिकार जो असंवैधानिक तरीके से, तो उसका आप विरोध करते हैं, उसके पीछे विभिन्न प्रकार की आप कठिनाइयां उसके पीछे लगा देते हैं, उसके परिवार के पीछे लगा देते हैं। मतलब आपका कहना है कि आपको कोई कुछ ना कहे, सिर्फ जनता ही हर जगह पिटे, जनता ही हर जगह ठुके। ये जनता जो है, फुटबॉल जो होता है ना, फुटबॉल है क्या कि भैया इस पांव से भी ठुके उस पांव से भी ठुके, तो जनता का ठुकना बंद हो, जनता अपना कर्तव्य का पालन करें। माननीय मोदी जी ने जो बोला उस बात पे अमल करें, क्योंकि हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि यह देश हमारा अपना है। अगर देश सुरक्षित तो हम सुरक्षित, हमारा घर परिवार सुरक्षित। यह संकल्पना आप रखें और इतना याद रखें कि हम ईंधन का, खाने के तेल का, पेट्रोल डीजल का कम से कम उपयोग करें। यहां तक कि हम कपड़े भी कुछ ऐसे पहने जिसमें धोने में पानी कम लगे, क्योंकि आने वाला अगर विश्व में अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा तो वो पानी, पेट्रोल, बिजली इन चीजों के लिए होगा। इनका हम ध्यान रखें। और माननीय सभी, फिर से कह रहा हूं, माननीय सभी सांसद, एमपी, विधायक, आमदार, नगर सेवक लगभग 1 साल या 6 महीने के लिए अपनी पेंशन को, अपने टीए भत्तों को, विभिन्न प्रकार के जो भत्ते आपको मिलते हैं, आपकी सुविधाओं को छोड़ने की मेहरबानी करें। कोरोना काल में आम आदमी मरा, बिजली का बिल भरते भरते कमर टूटी, और इन माननीयों के लिए बिजली फ्री थी, इनके बिल माफ हुए, तो अब ये नौबत ना हो। और मैं अपनी जनता से अपील करना चाहूंगा कि याद रखना, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि होता है। स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित, स्वस्थ देश बनाना ये आपकी, मेरी, अड़ोस की, पड़ोस की जिम्मेदारी नहीं, प्रत्येक भारतीय की जिम्मेदारी है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय संविधान।